Good morning friends, myself Shishir Pandey, and today I will be discussing about a very important topic of chemistry, which is the mole concept. Students basically face a lot of problem in solving the concept of moles, but today I will be dealing with some of the very basic tricks of mole concept in which we can solve nearly all the basic problems of moles in just a single line. But going further, we must understand what are the basics of the mole concept. The first thing is the definition. Anything in chemistry which contains as many units as there are in an Avogadro's number is what we call as a mole. In this definition, I have used two important words. One is anything. तो anything तो हम साइंस में कुछ भी नहीं डिफाइन कर सकते, लेकिन इस डेफिनेशन में केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एनीथिंग का जो ब्रॉडर एस्पेक्ट है वो क्या होता है वो हम देखते हैं. एनीथिंग इस डेफिनेशन में एटम्स हो सकते हैं, एनीथिंग मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एनीथिंग कंपाउंड हो सकता है, एनीथिंग गैस हो सकता है, एनीथिंग इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एनीथिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एनीथिंग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. हर वो चीज जो कि केमिस्ट्री में होती है उसके लिए हमने यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है वो बेसिकली एनीथिंग है. और इस एनीथिंग में जो एक फिक्स्ड यूनिट प्रेजेंट होती है, जिसकी एक डेफिनेट वैल्यू होती है, जिसे हम एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं, जिसकी परफेक्ट वैल्यू है 6.023 into 10 की पावर 23 is basically called as the Avogadro's number. तो एनीथिंग में जो फिक्स्ड वैल्यू होती है उसी को बेसिक सेंस में हम मोल कहते हैं. आई रिपीट द डेफिनेशन ऑफ मोल वंस अगेन. Anything which contains as many units as there are in an Avogadro's number is basically called as a mole. This was the definitional aspect of mole. Now, before moving to the numerical sections, we should know what are the related quantities and the basic terms which we are dealing when we are talking about the concepts of moles. First is the atomic mass. एटॉमिक मास कुछ नहीं होता है, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम एटम्स कहते हैं, और उन एटम्स का जो मास होता है उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं. मॉलिक्यूलर मास की बात करें, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमने 8th 9th में भी पढ़ा है. टू सिमिलर एटम्स व्हेन दे कंबाइन, they basically form a molecule, and the mass of the molecule is basically called as the molecular mass. The third important thing is the molar mass. Mass of compounds when expressed in grams per mole is basically what is the meaning of the term molar mass. Periodic table में जब कभी भी हम मास की बात करते हैं तो हम ग्राम्स की बात नहीं करते, हम हमेशा बात करते हैं एटॉमिक मास यूनिट, विच वी बेसिकली कॉल एज AMU. And in non-1 numerical problems, we are dealing with the term grams. That means definitely there is a relation between atomic mass unit and grams. And now we are discussing the relation, that how we are calculating this relation so far as AMU and grams are concerned. The relation between AMU is gram is 1 AMU is basically equal to 1.66 into 10 की पावर -24 ग्राम्स. अब अगर हमें इसे कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे? अगर हम 1 ग्राम को एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 1.66 into 10 की पावर -24 ग्राम्स आएगी, और ये वैल्यू एक्चुअली 1 AMU के बराबर होती है. दैट मीन्स 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 into 10 की पावर -24 ग्राम्स. नाउ स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपसे कमिट किया था कि मैं आपको मोल कंसेप्ट के प्रॉब्लम्स को सिंगल लाइन में सॉल्व करना सिखाने वाला हूं, तो उसी टॉपिक के बेसिक्स पर हम आ रहे हैं. तो बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, जिसको मैंने अपने पहले सेशन में एनीथिंग इन केमिस्ट्री की बात करी थी, वो हमेशा इक्वल टू होता है
मोल्स इनटू द एवोगाड्रोस नंबर। इन दोनों चीजों को हम बहुत अच्छे से जानते हैं और इस सेशन में हम मोल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नंबर ऑफ एनीथिंग दैट इज एटम्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूल्स मस्ट बी इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय द एवोगाड्रोस नंबर एंड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स। तो अभी यूनिट्स क्या होती है इसको तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन वो रूल्स जो बेसिकली मोल्स को निकालने के लिए इन्वॉल्व हैं उन रूल्स को हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो हमारे पास ये देखिए रूल नंबर 1 आता है जिसमें हम बेसिकली इस चीज को डील करते हैं कि हम मोल्स ऑफ एटम्स को कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन में जो भी आपको वेट गिवन होता है, अगर आप उसको उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट द क्वांटिटी ऑफ मोल्स ऑफ एन एटम। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो एटम का वेट होता है उसे हम एटॉमिक वेट कहते हैं। अब अगर हम यहाँ पे मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो सपोज आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ अ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। व्हाई ऑक्सीजन इज अ मॉलिक्यूल? बिकॉज इट इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ two similar atoms, that is the oxygen atom. And when we are calculating the number of moles of a molecule, then whatsoever is the weight given, you just have to divide the weight by its molecular mass and you will get the quantity as the moles of molecules. Similarly, when we are dividing weight by molar mass, then we will get the moles of a compound. Now, ये तीनों चीजें तो नॉर्मली हमारे रूटीनल प्रैक्टिस में होती हैं कि हम मोल्स एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के और कंपाउंड के कैसे निकालते हैं। जो चीज हमारे नोटिस में नहीं होती वो बेसिकली ये होती है कि हम मोल्स ऑफ गैस कैसे निकालेंगे। तो गैस का कोई एक डेफिनेट मास तो होता नहीं है, लेकिन गैस की डेफिनेट वॉल्यूम जरूर होती है। इसीलिए जो भी वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन होगी, जब आप उसको स्टैंडर्ड वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे जो कि बेसिकली 22.4 लीटर्स या 22400 ml होती है, तो you will get the number of moles of a gas. Now, these are the 4 basics of anything what we are dealing as atoms, molecules, compound and gas to determine the quantity which we are calling as moles. This is a very important quantity in chemistry. This chart is dealing basically with all the formulas in chemistry by which we can calculate the quantity of moles. Now the rule 5, that is this particular thing, कि how we will calculate the moles with reference to gas equations. So basically gas equation क्या होती है? Gas equation होती है PV is equal to nRT, where this P stands for pressure, volume of gas, N stands for moles, R is the gas constant and T is the temperature. तो अगर हमें यहाँ पे N की वैल्यू निकालनी हो तो देखिए ये जो PV डिवाइडेड बाय RT की जो वैल्यू आती है, ये बेसिकली हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी? ये N की वैल्यू हो जाएगी और ये एक और फॉर्मूला बन जाता है जब हम मोल्स ऑफ गैस निकालते हैं। Going to the higher sections, when we will move into class 12th, we will study two quantities of concentration, and those two quantities are basically molarity and molality. So basically what is the basic formula of the term molarity, which we basically denote by capital N, M. This is basically moles dissolved per liter of solution is basically what we call as molarity. Now when we need to calculate moles, that means molarity multiplied by volume, which is basically given in liters, is what we call as moles. But in normal questions, volume is never given in liters. It is always given in milliliters. That means whenever I am taking this volume in milliliters, the moles which we are getting are the millimoles. Similarly, when I am dealing with the term molarity, molality की basic definition is nothing but it is the number of moles of solute dissolved per kg of solvent. Hence, moles will be equal to molality into weight of solvent in kgs. So this is the basic rule by which we can calculate
the quantity moles. So these are the basic 7 rules, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. These are the basic 7 rules from which we can calculate the term moles. हम सभी जानते हैं कि इस Na की वैल्यू क्या होती है. इस Na की वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23. तो हमारे पास मोल्स इंटू Na की जब वैल्यू आ गई तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ गए. अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये यूनिट चीज क्या है. ये यूनिट चीज नॉर्मली किसी भी किताब में दी नहीं जाती. ये बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस हमारे परफेक्शन लेवल से हमें ये पता चलता है कि ये यूनिट का एक्चुअल मतलब क्या है. नॉर्मली स्टूडेंट्स यूनिटरी मेथड से मोल कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मेथड बहुत लंबा है. एक्चुअली इट इज द मोस्ट परफेक्ट मेथड इन केमिस्ट्री. तो अब हम ये देखते हैं कि अगर हमें ये समझ में आ जाए कि ये यूनिट का मतलब क्या है तो हम इजीली किसी भी मोल कॉन्सेप्ट की बेसिक प्रॉब्लम को एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं. तो इसके लिए देखिए यूनिट को समझाने के लिए मैंने जो एग्जाम्पल लिया है वो CH4 का लिया है और आप सभी को पता है कि CH4 को हम मीथेन कहते हैं. तो अगर हम मीथेन को इलैबोरेट करें तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि हमने इतनी क्वांटिटीज के टर्म्स में मीथेन को यहाँ पे इलैबोरेट किया है कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन की अगर हम यहाँ बात करेंगे वो 1 होते हैं. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मीथेन की अगर हम बात करेंगे वो भी 1 है. नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन मीथेन की अगर बात करेंगे वो हमारे पास यहाँ पे देखिए 4 है. टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन मीथेन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए वो 5 है. 1 कार्बन का और 4 हाइड्रोजन के. और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पे वो 10 है. 6 कार्बन में और क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 एटम्स प्रेजेंट हैं और हर एक हाइड्रोजन एटम के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा इसलिए 6 + 4 becomes 10. These are the basic quantities which we are dealing with reference to methane, which we are basically calling as the term units. तो जब कभी भी हमने यहाँ पे मोल कैलकुलेट कर लिया as per rule 1 to 7, हमें क्या करना पड़ेगा उसके बाद हमें उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जो भी क्वेश्चन में पूछा है उसकी अगर हम यूनिट को यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो हम देखिए एक ही लाइन में मोल कंसेप्ट के पूरे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जिसको अगर हम यूनिटरी मेथड यूज करते हैं तो हमें कम से कम 4 से 5 लाइंस लगती हैं. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है नीट एम्स की प्रिपरेशन के लिए और ऑल्सो फॉर द बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स विच वी आर डीलिंग फ्रॉम क्लास 9th to 12th level. And this is a very important topic. In the next section, I will be dealing about the basic numerical problems of mole concept. So students, अब तक हमने पढ़ा है कि हम कैसे मोल्स को निकाल सकते हैं, एवोगाड्रो नंबर की क्या फिक्स्ड वैल्यू होती है और यूनिट का मतलब क्या होता है. इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं. और हमारे पास देखिए पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ रही है जिसमें हमें ये पूछा गया है कि हमें नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करना है हाइड्रोजन के 9 ग्राम्स ऑफ वाटर में. तो एज पर द रूल आपको यहाँ पे सिंपली इतना करना है कि देखिए ये हो गए हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स और मैंने आपको बताया था ये पूरी क्वांटिटी किसके बराबर हो जाएगी, मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर एंड मल्टीप्लाइड बाय द टर्म यूनिट. सो पहली क्वांटिटी को हम कैलकुलेट करें तो देखिए यहाँ पे एटम्स टर्म दिया हुआ है. तो एटम्स के मोल्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी हमारे पास देखिए 9 ग्राम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दे रखा है तो हमारे पास 9 इज द वेट गिवन और क्योंकि वेट वाटर मॉलिक्यूल का दे रखा है इसलिए जो हम मोलर मास यूज करेंगे वो वाटर का यूज करेंगे तो ये मोल्स ऑफ अ कंपाउंड आएगा और मोलर मास वाटर का 18 होता है. दिस इज बेसिकली एवोगाड्रो नंबर. इसको हम यहाँ पे देखिए ये एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू लिख देते हैं. और अगर आप यहाँ पे देखें कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन 9 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो देखिए हम यहाँ पे वाटर का केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं और जैसे ही हम यहाँ पे वाटर का केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं हमें ये क्लियरली विजिबल हो जाता है कि वाटर में जो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स हैं वो 2 हैं. दैट मीन्स हमारे पास जो यूनिट वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है. अब यहाँ पे
ये 2 हो गया और ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाता है और जो हमारे पास आंसर आता है वो 6.023 इंटू 10 की पावर 23। और यहाँ पे हमको एक चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी होती है कि हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया। हमने बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट किया और देखिए हमारा आंसर आया 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो दिस वॉज द वेरी वेरी सिंपल फॉर्मूला बाय विच वी कैन सॉल्व एनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो कि इस तरीके की होती हैं इन अ सिंगल लाइन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब देखिए यहां वाटर दे रखा है तो इसका केमिकल फॉर्मूला जरूर लिख लीजिए। तो ये हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, तो आप देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर मैं वही फॉर्मूला लगा रहा हूं और ये हर बार वही लगेगा अगर इस तरीके की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आप हर बार इसे एक ही लाइन में प्रैक्टिस से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ 36 ग्राम्स ऑफ वाटर दे रखा है तो वेट दे रखा है 36 और वाटर का जो मोलर मास होता है वो 18 होता है। अगेन दिस इज 6.023 इंटू 10 की पावर 23 और यहाँ पे हाउ मेनी molecules of water as given, तो that means you have to assume this value as 1। और यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो ये 2 हो गया और ये देखिए आपके पास 12.046 इंटू 10 की पावर 23, ये देखिए आपके पास मॉलिक्यूल्स आ गए जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें यहाँ थर्ड प्रॉब्लम में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया है जो कि 32 ग्राम्स ऑफ मीथेन में प्रेजेंट है। फिर देखिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे तो हम यहां पे बस लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल बी इक्वल टू द मोल्स इनटू Na इनटू यूनिट्स। और मैंने आपको बताया मीथेन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं। कार्बन में देखिए 6 है और हाइड्रोजन में 4 है। दैट मीन्स तो यहाँ यूनिट वैल्यू होगी वो 10 होगी। ये देखिए ये यूनिट वैल्यू आ गई 10। एवोगैड्रो नंबर को इस क्वेश्चन में हम Na के फॉर्म में ही छोड़ देते हैं कि कभी कभी ऑप्शंस में Na की वैल्यूज को Na के फॉर्म में दिया जाता है जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशंस में जनरली हम पूरी वैल्यू कैलकुलेट कराते हैं एंड यू हैव टू कैलकुलेट दैट वैल्यू अप टिल 2 डेसिमल प्लेस। अब अगर आप यहां पे देखिए मोल्स को कैलकुलेट करें तो मीथेन का मोलर मास होता है 16। तो देखिए यहां पे आपके पास ये 2 आ गया तो 20 Na जो यहां पर आ गया ये इसका आंसर आ गया। तो ऑन ईच एंड एवरी प्रॉब्लम विच आई एम डूइंग हियर I am just having a single target how to solve numericals in a single line. Now अब हम देखिए फोर्थ प्रॉब्लम है जो एक थोड़ी सी डिफरेंट प्रॉब्लम है जिसमें हमें वेट ऑफ मीथेन कैलकुलेट करना है जब 12.046 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ मीथेन गिवन है। बहुत सिंपल है, हम फिर से वही फॉर्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स विच इज इक्वल टू मोल्स। अब देखिए यहां पे क्योंकि मोल्स कैलकुलेट करना है हमें मीथेन का और मीथेन एक कंपाउंड है तो हम मोल्स को कैलकुलेट करके लिख देते हैं वेट ओवर इट्स मोलर मास। अगेन आई विल मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय Na एंड आई विल राइट द टर्म यूनिट। अब इस क्वेश्चन में देखिए नंबर ऑफ एटम्स गिवन है तो नंबर ऑफ एटम्स की ये वैल्यू है और देखिए हम इस वैल्यू को यहां पे इस तरीके से रख देते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स की जो वैल्यू आ गई वो 12.046 इंटू 10 की पावर 23 आ गई। हमें वेट बेसिकली कैलकुलेट करना है। ये पूरा क्वेश्चन जिस कंपाउंड के रेफरेंस में है वो मीथेन है तो मोलर मास मीथेन का देखिए 16 हो गया। Na की आप यहां पे वैल्यू रखिए 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एंड कैलकुलेट द वेट ऑफ मीथेन प्रेजेंट इन इतने एटम्स ऑफ मीथेन। तो मीथेन में देखिए टोटल जो एटम्स हैं वो कितने हैं, वो हमारे पास 5 है। तो अगर आप यहां पे इस चीज को कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे ये आपका वेट का आंसर आ जाएगा। एंड दिस इज द बेसिक
basic formula by which we can calculate all the types of numerical problems in which we need to calculate the number of atoms, molecules, electrons, ions, valence shell electrons, etc. Thank you.